मेरा शादी से मन उठ चुका है। आजकल सोशल मीडिया में इतने इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे लगता है शायद मेरे पार्टनर का कोई एक्स निकल जाए, शायद मेरा पार्टनर मुझे चीट कर ले या फिर मुझ पे गलत आरोप लगा दे। क्या आपको भी फेयर ऑफ मैरिज है और ये सब थॉट्स आपको सताते हैं? आज हम करते हैं बात इस वीडियो में अबाउट फेयर ऑफ मैरिज फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव। So stay till the end. My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. Hi everyone, I hope all of you are doing great. वेलकम टू माई चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल, जहां हम साइकोलॉजी की, लाइफ की और करियर एंड रिलेशनशिप्स की बातें करते हैं। आज का टॉपिक हमने चूज करा है फेयर ऑफ मैरिज, शादी का डर, जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों बढ़ चुका है हम सब जानते हैं। सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसे केसेस होते रहते हैं, जैसे कि मेघालय हनीमून मर्डर केस हो गया, और बहुत सारे रेडिट पे आर्टिकल्स भी आपने पढ़े होंगे जहाँ पे एक वाइफ ने अपने पति पर फॉल्स एलिगेशंस लगाए एलिमनी एक्सटॉर्ट करने के। तो आजकल मेल्स में स्पेसिफिकली ये डर बहुत बढ़ चुका है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे, पहली बात, ये डर होता क्यों है, इनके क्या कॉजेज हैं फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। दूसरी चीज हम जानेंगे इस डर को कैसे हम कम करें using different types of therapy techniques. So let's start the video. पहला रीजन जो होता है वो होता है बचपन की कंडीशनिंग, राइट? आपके पेरेंट्स के मैरिज का इन्फ्लुएंस। अगर आपने अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा झगड़ते हुए देखा है, राइट, दे वर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो उस पे आपका इम्पैक्ट होता है। तो होता क्या है, मेरे लिए मैरिज इज इक्वल टू सफरिंग, मैरिज इज इक्वल टू फाइट्स, ये एक कंडीशनिंग हम अपने दिमाग में भर लेते हैं। दूसरा रीजन होता है हमारा वल्नरेबल ना होना। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से मेल्स को कभी पेन और सफरिंग हो ही नहीं सकती। मेल्स हमेशा स्ट्रांग रहने चाहिए। आपने सुनी होगी कहावत, मर्द को दर्द नहीं होता। तो वो जो है, हम मेल्स अपने दिमाग में इतना कंक्रीटली भर देते हैं कि हम वल्नरेबल हो ही नहीं पाते, हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, राइट? तो मुझे ये डर रहता है अगर मैं शादी में गया तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा अपने इमोशंस को। ये होता है दूसरा रीजन। तीसरा रीजन होता है लूजिंग योर फ्रीडम, अपनी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस को खोने का डर। मेल्स जनरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, राइट? उनकी कंडीशनिंग हमारी सोसाइटी में ऐसी बनी होती है कि वो डिपेंडेंट बन जाते हैं अपने पेरेंट्स पे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाना चाहते। उनको ये लगता है हमने मैरिज करी तो हम पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बर्डन आ जाएगा, इसलिए मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद नहीं, उससे मुझे सरदर्दी होगी। आई लाइक टू बी इन अ डिपेंडेंट रिलेशनशिप, राइट, विद माई पेरेंट्स। दूसरा बड़ा रीजन है फेयर ऑफ मैरिज का इज द एक्सपोजर टू डिजिटल मीडिया। सोशल मीडिया क्या करता है, या फिर हम जो सीरीज देखते हैं उसमें हम बिट्रेल, चीटिंग, ये सब चीजें देखते हैं तो हमारे माइंडसेट में बैठ जाता है। आपने सब ऑब्जर्व भी करा होगा, कोई आप क्राइम सीरीज देखते हैं और आप नई जगह जाते हैं तो आपको लगता है मेरे साथ चोरी हो गई, तो मेरे साथ मर्डर हो गया। तो सेम चीज जब आप अपनी सीरीज में यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे देखते हैं, रोज रोज ये न्यूज जहाँ पे बिट्रेल मिल रहा है एक मेल को, उसका मर्डर हो रहा है, तो आपके मन में वही चीज चलती है। आपको ये समझना पड़ेगा पूरी जिंदगी जो होती है एक कर्व के हिसाब से चलती है, वो कहते हैं हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये कर्व आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। 80% ऑफ द लोग जो होते हैं हम बीच में वो करते हैं, कैरी करते हैं। 10% लोग एक्सट्रीम होते हैं, 10% लोग जो है लोअर रैंक में रैंक करते हैं। तो होता क्या है, मीडिया हमें सिर्फ टॉप 10% दिखाती है, 80% एवरेज ही, क्योंकि जो स्टोरी है वो इतनी एक्साइटिंग ही नहीं होगी, वो कोई ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं बना रही होगी। तो आप सोचिए, आप अपना डिसीजन जो ले रहे हैं वो उस 10% के हिसाब से लेंगे या 80% के हिसाब से लेंगे, ठीक है? क्योंकि मीडिया में नेगेटिविटी सेल करता है, उनको तो वही बेचना है, बट इससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है और आप अपने अंदर ये शादी का डर बैठा रहे हैं।
तो इस चीज को प्लीज अवेयर हो जाइए कि सोशल मीडिया आपको कैसे इम्पैक्ट करता है फेयर ऑफ मैरिज के लिए। नेक्स्ट रीजन जो होता है वो होता है फेयर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। एक मेल अपने हिसाब से एक अमाउंट सेव करता है और अपनी शादी में लगाता है, और बाद में जाके हम देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे केसेस में हुआ, हार्दिक पांड्या के केस में हुआ, शिखर धवन के केस में हुआ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज या जनरल केसेस जो हमारे सामने आ रहे हैं, एलिमनी के केसेस लगा दिए जाते हैं। तो इसका भी आपके ऊपर डर बैठ जाता है कि मेरी सारी सेविंग्स चले जाएंगी, राइट, जो भी मैंने इतना जमा करा है वो चले जाएगा, राइट। तो इससे भी फेयर ऑफ मैरिज का डर आता है। नेक्स्ट होता है चेंजिंग जेंडर रोल्स। इसका मतलब क्या हुआ, आजकल के ज़माने में जो फीमेल्स और मेल्स हैं सेम अमाउंट ऑफ पैकेज, सेम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रही हैं। कुछ मेल्स को प्रॉब्लम होती है फीमेल्स के फेमिनिज्म से कि वो इक्वल क्यों है, क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले से पैट्रियार्की के हिसाब से चल रही है, जहाँ पे फीमेल्स को सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है। बट आजकल क्या है, वो सैक्रिफिशियल नेचर जा चुका है। तो कुछ मेल्स जो होते हैं इस फीमेल नेचर को, इंडिपेंडेंस को वो झेल नहीं पाते हैं। तो इसकी वजह से भी उन्हें डर लगता है, अगर ऐसी कोई फीमेल आ गई जो कि ज़्यादा डोमिनेंट हो, हमारे परिवार के लिए अच्छी ना हो, राइट, वो डोमिनेट करे सबको, तो उस वजह से भी वो फेयर ऑफ मैरिज बन जाता है। और लास्ट होता है अरेंज मैरिज का प्रेशर। जो भी आप केसेस देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे, सबके सब ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस हैं जो कि फोर्सफुली कराई जाती हैं, जिसमें ना कोई इमोशनल कनेक्शन होता है, ना कोई फीलिंग्स अटैच्ड होती है, राइट। तो इससे क्या होता है, आप शादी तो कर लेते हो, बट उसके बाद क्या होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और चीटिंग होती है, राइट। सो आपको भी शायद डर लग सकता है आप अगर अरेंज मैरिज सेटअप में जाओ। तो ये तो हो गए हमारे कॉजेज। आप पहचानिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस रीजन की वजह से फेयर ऑफ मैरिज रख रहे हैं। अब हम चलते हैं थेरेपी बेस्ड सॉल्यूशंस, जिससे कि आपका फेयर ऑफ मैरिज हम कम कर सकें। पहली चीज जो आपको करनी है अपना शादी का डर हटाने के लिए, वो है अपने रूट कॉज को समझना, अपने पास्ट ट्रिगर्स को समझना। जो भी मैंने कॉजेज आपको पहले बताए, आप वो कॉज समझो। क्या आपका कॉज लॉस ऑफ फ्रीडम है? क्या आपका कॉज आपके पेरेंट्स की वजह से है? क्या आपका कॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की वजह से है? आप अपना कॉज समझो और वो कॉज आ क्यों रहा है उस पर काम करो। ये आप कैसे काम कर सकते हो? थ्रू थेरेपी, थ्रू काउंसलिंग या जर्नलिंग करके आप उस पर वर्क कर सकते हो। जब तक एक पर्सन हील नहीं होता पूरी तरीके से, उसको रिलेशनशिप में कमिट नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, बहुत सारे ब्रेकअप्स के बाद लोग रिबाउंड करते हैं, और रिबाउंड वाले रिलेशनशिप्स या मैरिज हमेशा ही गलत करते हैं, राइट। बहुत केसेस मैंने देखा है, जैसे एक अपना पर्सन वो लव मैरिज कर रहा था, 3-4 साल का रिलेशनशिप था। जब उनका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, उसने कहा अब मुझे लव मैरिज करनी नहीं है, मुझे अरेंज मैरिज करनी है। तो उसने डिसीजन लिया, बिना कमिटमेंट के, बिना बॉन्ड बनाए अरेंज मैरिज करी, और अब उनकी रिलेशनशिप टूट गई है, ठीक है। तो वो अपना पहले पास्ट ट्रिगर्स और ट्रॉमा समझो, उस पर वर्क करो, तब किसी रिलेशनशिप के लिए कमिट करो। दूसरी चीज, आप एक अच्छी रोल मॉडल मैरिज का कॉन्सेप्ट समझो कि मैरिज में एक्चुअली होती क्या है, अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या डिफरेंस होता है, क्या उनके पिलर्स होते हैं। आप कोई बुक्स पढ़ सकते हो, आप कोई वीडियोस देख सकते हो कि मैरिज एक्चुअली होती क्या है, राइट। आप खाली मैरिज सोसाइटल प्रेशर की वजह से कर रहे हो, फिजिकल इंटीमेसी की वजह से कर रहे हो, इमोशनल बॉन्ड की वजह से कर रहे हो, किसकी वजह से कर रहे हो? पहले जानो कि एक अच्छी मैरिज कब सस्टेन करेगी, राइट। तीसरी चीज आप समझो कि मर्दानगी और मैस्कुलिनिटी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होती है। आपको हमेशा पॉजिटिव, हमेशा एज अ प्रोवाइडर, हमेशा एज अ स्ट्रेंथ नहीं बनना है। आप मेल हो, आपके भी इमोशनल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, आप रो सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको हमेशा हार्ड नहीं रहना है, राइट। आपका पार्टनर आपके लिए वो चीज़ें समझेगा। तो आप अपने आप पे फालतू का प्रेशर मत डालो कि आप मेल हो, यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू हैव टू बी द प्रोवाइडर इन द फैमिली। तो अपने मन से ये प्रेशर निकालो, राइट। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको सोशल मीडिया का डिटॉक्स करना है। जो भी चीजें मैंने बताई कि आप सोशल मीडिया पे जो भी देखते हो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप नेगेटिव चीजें देखोगे, नेगेटिव रिलेशनशिप्स देखोगे, तो आपका मन भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप पॉजिटिव चीजें देखोगे कि कुछ सक्सेसफुल मैरिजेस भी हो रही हैं, राइट, वो अभी तक टिकी हुई है, क्यों टिकी हुई है, उसको जानने की कोशिश करो। तो जैसा कंटेंट आप अपने दिमाग में डालोगे वैसा ही वो बनता जाएगा,
राइट। तो अच्छा रिलेशनशिप का कंटेंट देखो जिससे आपकी हेल्प हो। उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कमिटमेंट से पहले डिस्कस करो, राइट। आप अगर शादी में जाना चाहते हो, आप डिस्कस करो अपने पार्टनर से चीज़ें कि आपको लव मैरिज करनी है, कितना टाइम चाहिए कमिटमेंट करने से पहले, एंगेजमेंट करने से पहले, सब चीज़ें डिस्कस करो। फाइनेंशियल्स, आपके पैसे, आपके रोल्स क्या होंगे शादी के बाद, आपके इन लॉज के साथ आप कैसे बिहेव करोगे, आपके करियर, आप बच्चा कब प्लान करना चाहते हो, राइट, स्पेस कितना देना चाहते हो, राइट। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही डिस्कस करके चलोगे तो आपको दूसरे की अडेप्टेबिलिटी समझ आएगी, आपको दूसरे के रेड फ्लैग समझ आ जाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी परफेक्ट नहीं है इन दिस वर्ल्ड। आप दोनों के जो वैल्यू सिस्टम्स होने चाहिए, स्किल्स होने चाहिए, वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अगर आपका पार्टनर फाइनेंसेस में अच्छा है तो आप उसे करने दो, अगर आप अपने स्किल्स में अच्छे हो आप वो करो, राइट। सो ऐसे आपको डिवाइड करनी पड़ेंगी चीजें, बट ये सब चीजें आप शादी से पहले करो तो ये सब डर जो है आपका फाइनेंसेस को लेकर, बाकी चीजों को लेकर, वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो आप ट्राई कर सकते हो अपना फेयर ऑफ मैरिज कम करने के लिए, वो है एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी में क्या होता है, आप किसी भी डर को ग्रेजुअली इंक्रीज करते हो। अगर आपको लगता है शादी से आपको डर लगता है, आप अपनी डेटिंग से स्टार्ट करो, ठीक है। डेटिंग को फिर कन्वर्ट करो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में। आप जानो दूसरे के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, दूसरे को क्या चाहिए, दूसरे के पैरामीटर्स क्या है, वो शादी क्यों करना चाहता है, आप शादी क्यों करना चाहते हो, राइट। तो एक्सपोजर थेरेपी आपको हेल्प करेगी अपने फेयर को कम करने में। धीरे धीरे बढ़ाओ और फिर अपना कमिटमेंट दो शादी के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए। दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए वो है प्री मैरिटल काउंसलिंग। प्री मैरिटल काउंसलिंग क्या होती है, जब आप शादी से पहले उसके साथ अपनी न्यूट्रल पार्टी एक काउंसलर हो सकती है, एक थेरेपिस्ट हो सकती है, उनसे डिस्कस करो कि हमें ये अभी इश्यूज आ रहे हैं, ये फ्यूचर में ना आए तो हम उसके लिए क्या करें। प्री मैरिटल काउंसलिंग देना इज नॉट बैड, राइट। वो आपके एक्सपेक्टेशंस क्लियर करेगी। अगर आपके बीच में ज्यादा झगड़ा हो रहा है पहले से, तो आप ये काउंसलिंग की मदद से वो झगड़े फ्यूचर में ना हो उसको कम कर सकते हो। सो प्री मैरिटल काउंसलिंग इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस, राइट। लास्ट हम करेंगे बात सीबीटी। सीबीटी होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो होता है, आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हम थोड़ा फैक्चुअल बनाते हैं, थोड़ा पॉजिटिव बनाते हैं। फिर ये थॉट हम क्या करेंगे, हम इनको एफर्मेशंस की तरह बोलेंगे। हर सुबह 5 बार, शाम को सोने से पहले 5 बार, ठीक है। तो ये थॉट्स क्या है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम ये थॉट्स होते हैं शादी बर्बाद करती है। इसका काउंटर स्टेटमेंट क्या हो गया, ये नई सोच क्या हुई इसको देखने की, शादी ग्रोथ भी दे सकती है अगर सही तरीके से हो तो, राइट। तो आपको ये नहीं सोचा शादी बर्बाद करती है, आपको ये बोलना है शादी ग्रोथ भी दे सकती है, राइट, अगर आप उसको सही तरीके से करो तो। आपका पार्टनर सिर्फ पैसों के लिए आपसे शादी कर रहा है, इसका पॉजिटिव एफर्मेशन क्या हुआ, मैं उससे चाहूंगा जो मुझे समझे, ना कि मेरी सैलरी को या सिर्फ पैसों के लिए शादी करें। तो ये आप कैसे करोगे, उसे जानकर। सब लड़कियां धोखा देती हैं, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, इंसान गलत हो सकता है लेकिन सब गलत नहीं होते, मुझे इंसानों को जानने की या परखने की तैयारी करनी चाहिए। और लास्टली, मर्द सब कुछ झेलता है, उसका पॉजिटिव वर्जन क्या है, हेल्प लेना मर्दानगी होती है, कमजोरी नहीं, ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं कि मैं अपनी फ्रीडम लूज कर दूंगा, इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हुआ, मैं अपने पार्टनर से प्रिवेसी और स्पेस के बारे में बात करूंगा ताकि हम दोनों में वो प्रिवेसी और स्पेस बना रहे और मैं अपनी फ्रीडम एक लेवल तक एंजॉय कर सकूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं मैरिज के लिए बना ही नहीं हूं, मैं वर्थ इट ही नहीं हूं, मैं आई एम नॉट गुड इनफ फॉर मैरिज। तो अपनी आपको सेल्फ एस्टीम बनानी है, आपको वर्दी बनाना है। अगर आपको लगता है आपके बॉडी से, आपके पैसे से, आपके कम्युनिकेशन स्किल से, जिससे भी आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़े, उसको मुझे बढ़ाना है, तो आपका करियर माइलस्टोन हो गया, इनर हीलिंग हो गया थेरेपी के थ्रू, वो आप कर सकते हो, राइट। एंड लास्टली, व्हाट इफ आई फेल, व्हाट इफ माय मैरिज फेल्स, राइट। सो आपको ये समझना पड़ेगा मैरिज या रिलेशनशिप एक टाइप का आपका रिस्क होता है, राइट। ये किसी भी वे में जा सकता है, पर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, सिर्फ नेगेटिव चीजें ही देखते रहोगे, तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो ये सब होते हैं हम सीबीटी में करते हैं, जिससे आपको जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो, और जो सब मैंने बोलो उसको सुबह शाम करो,
बात 5-5 बार बोलना है, 21 डेज तक देखो और बाकी सारी चीजें आप कमिट करोगे तो आपको अपने बिहेवियर में और फेयर में चेंजेस दिखेंगे। लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप शादी में कमिटमेंट तभी करो जब आपके पास ट्रॉमास हील हो चुके हों, जब आप शादी के लिए तैयार हो, जब आप अपने नेगेटिव साइड को देख चुके हो और उस पर काम करने के लिए तैयार हो। ठीक है, अपना मेंटल हेल्थ पहले सुधारो, अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने की कोशिश करो, अपने पार्टनर के साथ चाहे आप डेट भी कर रहे हो ऑनेस्ट रहो और अपने डर और फेयर्स भी शेयर करो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेल्स में क्या होता है, वो डर शेयर नहीं करते, वल्नरेबल नहीं होते। वल्नरेबल हो पार्टनर के साथ, राइट, एक्सप्रेस करो। शादी सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं है, एक मीनिंगफुल कनेक्शन भी हो सकता है अगर सही तरीके से करा जाए तो। सो दैट वाज आवर वीडियो ऑन फेयर ऑफ मैरिज टुडे। आई होप आपको इससे इंसाइट्स मिली हों। ये आज का वीडियो सिर्फ एक मेल पर्सपेक्टिव से था। अगला वीडियो हम सेम टॉपिक पे बनाएंगे, फेयर ऑफ मैरिज, जो कि एक फीमेल पर्सपेक्टिव से होगा, राइट। सो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जो कि शादी की एज में हैं और वो शायद डर रहे हैं शादी से। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल टू नो मोर अबाउट दिस टॉपिक्स। हम बात करते हैं साइकोलॉजी, करियर, रिलेशनशिप और लाइफ के बारे में। कीप ग्रोइंग एंड बी हैप्पी।